Student, today we will continue your chapter for 7th class द मुग़ल एम्परर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्परर्स और जो उनके मेजर जो कैंपेनिंग और जो इवेंट्स थे उसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मुग़ल एम्परर्स मेजर कैंपेनिंग एंड इवेंट्स को हम इस वीडियो में करेंगे। बाबर जो था वह फर्स्ट मुग़ल एम्परर था, ठीक है। और उसने क्या है 1526 में मुग़लों पर इब्राहिम लोदी को पानीपत की जो वॉर हुआ था उसमें हराकर दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा फिर से शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ 1527 में दोबारा से डिफेंड राणा सांगा राजपूत रूलर्स एंड उसको उसने फिर से राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उनके संबंध को क्या है फिर से हराया था। उसके बाद जो मुग़ल एम्परर जो बाबर थे उन्होंने 1528 में क्या किया, डिफेंड द राजपूत एट चंदेरी, और चंदेरी के युद्ध में उन्होंने राजपूतों की जो है उन्हें हराया था और एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और अपनी मृत्यु से पहले उसे आगरा और दिल्ली में क्या है मुग़ल नियंत्रण जो है एस्टेब्लिश कर दिया था। अब है इनके जो बाबर जो थे वह सबसे पहले मुग़ल थे जो भारत में आए और आक्रमण किया था। उसके बाद जो है हुमायूं आए थे। हुमायूं कौन थे? हुमायूं जो थे उन्होंने क्या है 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक क्या है भारत में अपना जो है राज किया था। जो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द बिल ऑफ हिज फादर, उसने क्या है अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद को क्या है बंटवारा कर दिया था और प्रत्येक भाई को क्या है एक एक जो है क्या मिला था, प्रोविंसेस मतलब प्रांत उन्हें मिला था। लेकिन क्या था द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कारमाना वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स, और उसने क्या है उसके भाई जो मिर्ज़ा कामरान की क्या है महत्वाकांक्षा जो थी उसकी बिकमेंट थी, उसने क्या है कारण हुमायूं और अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने क्या था वह फीका पड़ गया था। फिर जो शेरशाह खान था उन्होंने क्या है हुमायूं को क्या है चौसा के युद्ध में जो कब हुआ था चौसा का जो फोर्ट है या युद्ध है वह कब 1539 एंड कनौज का युद्ध 1540 में हुआ था और उसमें क्या है उनके बीच युद्ध हुआ और उसने फिर उस टाइम वहाँ पर क्या है शेरशाह जो सूरी ने वहाँ पर जब अपना अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह, और उसने क्या है ईरान में हुमायूं ने क्या है सफाविद शाह से मदद ली और फिर से क्या है रिकैप्चर्ड इन दिल्ली, और उसने 1555 में जो दोबारा से दिल्ली को अपने अंडर कर लिया और नेक्स्ट ईयर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग, उसकी जो है क्या है डेथ होगी, एक दुर्घटना में मृत्यु होगी, वह बिल्डिंग से नीचे गिर गया। तो यह है जो फर्स्ट था बाबर, फिर उसके बाद था हुमायूं और अब उसके हुमायूं के बाद है अकबर 1556 और 1605। अकबर वाज 13 years old व्हेन ही बिकेम एम्परर, जो अकबर था वह 13 वर्ष का था जब उसे राजा सम्राट बनाया गया था। और हिज रिजाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, और उसके क्या है शासनकाल को रीजन्स को क्या है 3 अवधियों में जो है विभाजित किया गया। जो फर्स्ट था वह था 1556 टू 1570 तक अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट ब्राह्मण बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, जो फर्स्ट में था जो संरक्षक में वह बैरम खान के संरक्षण में अपने और घरेलू जो कर्मचारियों से जो इंडिपेंडेंट हो गया था। और उसने क्या किया था जो सूरी और अन्य अफगान निकटी राज्यों को मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान जो है उसने चलाए थे। रिवोल्ट हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा खान एंड उज़्बेक के खिलाफ, ठीक है। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ
चित्तौड़ वाज सीज्ड एंड इन 1569 रतन भोर। और उसने क्या है रणथंभौर और किसमें सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ में जो है अपना कब्जा 1568 और 1569 में जो है उन पर अपना कब्जा कर लिया। फिर उसका सेकंड क्या था, इन सेकंड में 1572 1585 तक मिलिट्री कैंपेनिंग इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेनिंग इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। दीज कैंपेनिंग वर complicated by the 1579-1580 revolt in support of मिर्जा हाकिम। और उसने क्या है 1570 से 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक जो अभियान चलाए थे, और इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भी अभियान चलाए, जिन्हें क्या है 1579 और 80 में क्या है मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह को और जटिल कर दिया था। फिर थर्ड क्या था उसका, इन 1585-1605 एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्परर कैंपेनिंग्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और उसने क्या है उसने जो अपने अभियान है वह 1585 से 1600 के मध्य अकबर साम्राज्य का जो है विस्तार हुआ था, एम्परर का विस्तार किया। और उसने क्या किया, सफावादी को हराकर गांधार पर क्या है कब्जा कर लिया और कश्मीर की ओर जोड़ लिया, कश्मीर को भी अपने साथ जोड़ लिया, मतलब उस कश्मीर के पर भी कब्जा कर लिया। और फिर मिर्जा हाकिम की मृत्यु, जब जो उसका भाई उसका चाचा था मिर्जा हाकिम, उसकी जो है डेथ हो गई, उसके बाद उसने काबुल को भी अपने साथ मिला लिया। और क्या था, इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन अकबर एंड distracted by the rebellion of Prince Salim, the future emperor जहांगीर। और क्या है फ्यूचर अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता जो है राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, और यही सलीम आगे चलकर सम्राट जो है जहांगीर बने। अब जो जहांगीर था वह क्या है 1605 से 1627 तक उसने अपना जो है अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया, उसने जहांगीर ने जो सलीम है। और मेवाड़ के जो सिसोदिया शासक थे उन पर क्या है अमर सिंह के ने मंगोलों की सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद क्या हुआ, सिक्कों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। और फिर क्या हुआ, प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां rebelled in the last year of the reign. The efforts of Nur Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were अनसक्सेसफुल। और क्या है जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट क्या कौन बने शाहजहां कहलाए थे, ने विद्रोह किया। और जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने क्या है शाहजहां को हाशिए पर धकेलने की मतलब पतन की ओर धकेलना शुरू कर दिया था। इसके बाद है हमारे शाहजहां 1627 से 1658 तक उन्होंने जो है अपना रूल किया था सब कॉन्टिनेंट भारत में। मुगल कैंपेनिंग कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। मुगल जो था शाहजहां ने अपना अभियान दक्कन में जारी रखे। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफेटेड। और उन्होंने क्या है अफगान अभिजात खां जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। कंपेनिंग वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, द बुंदेल्स वर डिफेटेड एंड ओरछा साइज्ड। और क्या है उसके बाद उत्तर पश्चिम जिसमें बुंदेल की हार हुई, फिर से अहमदनगर के विरुद्ध अभियान चला और बुंदेल उसमें हार गए, और ओरछा पर भी उन्होंने क्या है फिर से कब्जा कर लिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेनिंग टू साइज बालक फ्रॉम द उज़्बेक वाज अनसक्सेसफुल एंड कंधार वाज लॉस्ट टू द सफाविद्स। और क्या हुआ इसके बाद उत्तर पश्चिम में जो बल्ख और पर कब्जा करने
के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा, और इसके परिणाम स्वरूप सफ़ावियों के हाथ से जो है कंधार वो भी चला गया था। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली annexed एंड द बीजापुर फॉर पीस। और उसके बाद 1632 में क्या है, अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। फिर क्या हुआ, 1657 से 58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच जो है अपने रूलिंग के लिए, उत्तराधिकारियों के लिए क्या है, झगड़ा शुरू हो गया और औरंगजेब की विजय हुई, जिसमें औरंगजेब जीत गया और सिखों समेत तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया। और शाहजहाँ को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में उसने क्या, अपने पिता शाहजहाँ को है जो है कैद में जेल में डाल दिया था। अब है औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब ने जो रूल किया था वह 1658 से 1707 तक किया था, और उन्होंने जो रूल किया था वह था 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों को उन्होंने की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। जो अहोम थे उन्होंने उसका फिर से इसके अगेंस्ट हो गए थे, और उत्तर पश्चिम में यूसुफ जाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों का अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के जो राठौर राजपूत के मुगलों के खिलाफ विद्रोह चलाया, और इसी कारण उनकी आंतरिक राजनीति, उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप, मराठा सरदार और शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान जो प्रारंभ में क्या थे, सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले, और उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात क्या है, मुगल के विरुद्ध फिर से अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था। इसके बाद आफ्टर अकबर रिलीवियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन sultanates. बीजापुर was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigning in the Deccan against the Marathas. Was started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to be face the rebellion in North India of the Sikh, Jat and Santmis, in the northeast of the Ahom and the Deccan of the Marathas. His death was followed by a succession conflict amongst his son. और अकबर के विद्रोह के पश्चात क्या है, औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी, और 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा को मुगलों ने अपना राज्य मिला लिया था। और 1658 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पत्ती का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध क्या है, कैंपेनिंग अभियान शुरू का प्रबंध किया, और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और स्तनियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए फिर से वहाँ पे युद्ध जो है शुरू हो गया था। तो ये तो थे हमारे जो मुग़ल एम्परर थे। सबसे जो हमारे फर्स्ट थे वह थे बाबर, उसके बाद हुमायूं आए, फिर अकबर, फिर हमारे जहांगीर, फिर शाहजहाँ, और जो लास्ट एम्परर थे वह थे मुग़लों के औरंगजेब थे।